हेलो एंड वेलकम। मैं अमर सिंह टाक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल मार्केट शाइन में। आज हम बात करेंगे इंट्राडे में स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें। बहुत सारे मेथड है इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन के। मैं आपको सिंपली दो मेथड बताऊंगा जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इफेक्टिव है। इंट्राडे ट्रेडिंग में जितनी आप सिंपल रखोगे उतना ही आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। जितनी आप कॉम्प्लिकेटेड करोगे आपके दिमाग से चली जाएगी, वो समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे। तो आज के जो दो मेथड है वो बहुत ही सिंपल है। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन करने से पहले दो तीन चीज जरूरी है जो कि आपको ध्यान रखना है कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। पहली, इमोशन में कभी भी ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। जैसे बहुत खुश हो गए आप या बहुत दुखी हो तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। बहुत खुशी में अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो गलत ट्रेड ले सकते हो। और यार ये बढ़िया चल रहा है, आज मेरा दिन अच्छा है, खुश हूं मैं, मेरा बढ़िया लक चल रहा है, तो भी आप गलत पढ़ सकते हो। बहुत दुखी हो, डिप्रेस में हो तो भी ये आपके लिए गलत पड़ सकता है। आप हर चीज में नेगेटिव चीजें ढूंढते रहोगे, इसलिए इस सिचुएशन में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। दूसरी चीज, जब भी आप ट्रेड करें तब आपको माइंडसेट एकदम फोकस रखना है अपने ट्रेड पे। जो भी आप ट्रेड ले रहे हो उस पर बिलीव रखना है कि हाँ ये स्टॉप लॉस है मेरा, ये टारगेट है, तो वहां पे आपको बने रहना। अगर कोई चार्ट पे आपको सिग्नल दिखता है कि यहां से रिवर्सल हो सकता है वो अलग चीज है, बट अगर आप हर थोड़ी थोड़ी देर में ये सोचोगे कि यार ये यहां से जा सकता है, ये यहां से जा सकता है, हर 5 मिनट बाद अगर आप ये चीज सोचोगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अपने प्लान पे बने रहिए और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। अगर इमोशनली आप स्ट्रांग हो तभी आप ट्रेडिंग करें, अगर नहीं हो तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक की क्वांटिटी कैसे सेलेक्ट करें, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस वीडियो देखने के बाद अगर आप वो वीडियो देख लेना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि आप स्टॉक की क्वांटिटी कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं कि इंट्राडे स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेथड नंबर 1 की। मेथड नंबर 1 है जो सबसे सिंपल है, ज़्यादा आपको इसमें एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती या ज़्यादा देर आपको पोस्ट मार्केट आपको ज़्यादा बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। वो है निफ्टी और बैंक निफ्टी। ये दो ऐसे काउंटर है जो बहुत ही लिक्विड है, हर प्रकार की स्ट्रेटेजी इस पे काम करती है। आराम से आप इसमें ट्रेड मिल जाता है, डेली इंट्राडे का आपको एक ट्रेड इसमें मिल जाता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है कि आप सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेंड देखिए, सपोर्ट रेसिस्टेंस ढूंढे और उसके बाद उसमें ट्रेड करें। आप कैसे करेंगे, चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं बताता हूं आपको कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको क्या क्या तैयारी करनी है मार्केट से पहले और ओपन मार्केट में आपको क्या देखना है। तो ये तरीका था। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्केट बंद होने के बाद आराम से रिलैक्स होके चार्ट एनालिसिस करना है। सबसे पहले आपको खोलना है निफ्टी का डेली चार्ट। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी के तो आपको निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट खोलना है। ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट खोलना है। ठीक है, फ्यूचर्स का अगर आप चार्ट खोलेंगे तो आपको ट्रेडिंग व्यू में खोलना है। ठीक है, वहां पे आपको फ्यूचर्स का पूरा डेटा मिल जाएगा। किसी भी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे खोलोगे तो फ्यूचर्स का डेटा आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, निफ्टी का डेली का चार्ट खोलना है। डेली का चार्ट खोलने के बाद आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो ये रैली है, ये देखिए यहाँ पे जो बेस बना था, इस बेस बनने के बाद ये एक बढ़िया रैली अभी तक चल रही है। तो मार्केट क्या है, मार्केट एक अप ट्रेंड में है। तो सबसे पहले डिसाइड करना है आपका ट्रेंड कौन सा है, कि मार्केट एक अप ट्रेंड में। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी है। ठीक है, मार्केट जब भी नीचे आएगा सपोर्ट पे बाय करना है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको क्या रणनीति अपनानी है, सेल ऑन राइज की। जब भी मार्केट ऊपर आएगा हम रेसिस्टेंस पे बेचेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। सबसे पहले आपको करना है कि नियर बाई सपोर्ट कौन सा आपका देख। ठीक है, ये है कि आपका 21 सितंबर यानी कल का, आज है 22 सितंबर, 22 तारीख को मैं ये मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ, उस हिसाब से आप इसको कंसीडर करिएगा। ठीक है, ये 21 सितंबर की है। तो अगर मेरे को 21 सितंबर को ट्रेड लेना है तो मैं कैसे ट्रेड लूंगा, तो सबसे पहले मैं मार्क करूंगा कि मेरा सपोर्ट जोन कौन सा है। कि ये दो मेरा ये सपोर्ट जोन, ये देखिए ये जो ये दो ये लेवल्स हैं, ये आपका बेस है। यहाँ से रैली आई, यहाँ से ये जो बेस लेवल था ये बहुत ही लंबा बेस लेवल था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर गया,
फिर ये बेस बनाई। छोटी छोटी जो कैंडल बनती है ना, ये बेस बनती है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। टेक्निकल एनालिसिस का पूरा कोर्स बना रखा है मैंने, आप आराम से मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर ये बेस बनाया। यहाँ पे देखिए स्मॉल कैंडल जहाँ पे बनती है ना, उसका मतलब है बेस बन रहा है। तो यहाँ पे बेस बना, ये आपका सपोर्ट का लेवल हो गया, ये सपोर्ट का लेवल, सपोर्ट जोन। ठीक है, ये हो गया आपका सपोर्ट जोन। जब सपोर्ट जोन बन रहा है तो आपको लेवल मार्क कर लीजिए कि मार्केट अप है और उसके बाद एक करेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस का है, तो सबसे पहले सपोर्ट और रेसिस्टेंस ढूंढना है। ठीक है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस ढूंढ लिया आपने, तो मैं इसको एक बार इसमें मार्क कर देता हूं ताकि हमको इजी रहे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ये जोन मार्क कर लेते हैं हम। तो ये क्या हो गया, ये आपका सपोर्ट जोन हो गया, ये इसके पास प्राइस आएगा। कभी भी एक पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट नहीं होता कि भाई इसी लेवल से घूमेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो सपोर्ट जोन हो गया ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया। अब क्या करना है आपको, जब भी बैंक निफ्टी और निफ्टी में आपको सपोर्ट जोन मिल जाए तो अब आपको वेट करना है, या तो वो ब्रेकआउट हो। ठीक है, जैसे ये इस लेवल पे इसने ये ब्रेकआउट दिया था, तो फिर अगला हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेंगे, या फिर आपका रीटेस्ट हो कि सपोर्ट जोन के पास आए। जब आप जैसे अभी 2 दिनों में आपको पता है कि मार्केट डाउन में है, मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ऊपर से जब नीचे की ओर आ रहा है तो आपको सपोर्ट ढूंढना है। और अगर मार्केट मोमेंटम में है, यानी मार्केट एक अप ट्रेंड में है, शानदार मोमेंटम बना रहा है, तो आप जैसे ये सपोर्ट था या ये यहाँ पे रेसिस्टेंस था, तो इसको ब्रेक हुआ है, तो अगर ये ब्रेक हुआ है तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, आपको बाई लेना है। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस और ब्रेकआउट और पुल रीटेस्ट, ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ब्रेकआउट हो रहा है तो ब्रेकआउट पे, और रीटेस्ट हो रहा है तो रीटेस्ट पे आपको ट्रेडिंग लेनी है। ठीक है, हमने ये सपोर्ट जोन मार्क कर लिया। अब सपोर्ट जोन आपने मार्क कर लिया तो सबसे पहले आपका काम आफ्टर डे पे खत्म हो गया। आपको पता है कि ये हमारा सपोर्ट जोन है, ज्यादा मुश्किल से 10 मिनट का काम है आपका। ठीक है, आप मार्केट खुलने से पहले भी कर सकते हैं। अब आपको लेके आना है आपके चार्ट्स को 5 मिनट 15 मिनट, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, जिस भी टाइम फ्रेम पे। अब आप देखिए, अब करने के अलग अलग कारण, अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। कोई प्राइस एक्शन पे करता है, कोई इंडिकेटर्स पे करता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हो। जो भी स्ट्रेटेजी आप यूज करते हो वो आपको अप्लाई करनी है अपने चार्ट्स पे, यानी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की, यानी 5 मिनट पे 15 मिनट पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब आप यहां से देखिए, ये मैंने 5 मिनट का चार्ट है, ये हमने सपोर्ट जोन, प्राइस यहां से गैप डाउन हुआ था और यहां से ये फर्स्ट कैंडल देखिए यहीं से सपोर्ट लिया। ये अगर मैं फर्स्ट कैंडल की बात करूं, ये स्टार्ट हुआ था हमारा, ये 20 तारीख का है, तो 20 तारीख का भी सपोर्ट जोन यहां से ये वापस हुआ। अगर 20 तारीख को भी आप देखोगे तो ये फर्स्ट कैंडल ने हमारे जो सपोर्ट जोन है इसके नीचे की क्लोजिंग पहले 5 मिनट में नहीं दी। 1 कैंडल, 2 कैंडल, ये 2 कैंडल आ गई, ये हमारा जो सपोर्ट है ये रेस्पेक्ट करा, तो आपको इसी यहाँ पे बाय कर लेना है और इसका स्टॉप लॉस लगाना। जो आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो उसके हिसाब से अगर बाय सिग्नल बना है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ। जैसे प्राइस एक्शन में यहाँ पे ये मेरे को बाय सिग्नल दिखा, क्यों दिखा कि यहाँ से ये जो सपोर्ट लेवल है, यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया, इसके नीचे 5 मिनट का फर्स्ट कैंडल भी गैप डाउन होने के बाद, ये इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, उसके बाद भी सपोर्ट लेवल के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हुई, इसके ऊपर गया, तो यहीं पे बाय किया, ये स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पे, और जो भी आपका 1:2 का टारगेट बना या 1:1, जो भी आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले रहे हैं उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप, जैसे हम 21 तारीख की बात करें तो ये 21 तारीख, ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे जैसे ये सपोर्ट के जोन के अंदर आ गया। जब वापस 20 तारीख की क्लोजिंग हुई तो ये सपोर्ट जोन के अंदर आ गया। हम 21 तारीख का देख रहे हैं तो 21 तारीख को देखिए, ये सपोर्ट जोन के आसपास ही प्राइस ट्रेड कर रहा है। एक इसके नीचे क्लोज हुआ, फिर ऊपर क्लोज हुआ, फिर नीचे क्लोज हुआ। ठीक है, तो ये ट्रेड कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपको जो भी आप अपनी स्ट्रेटेजी लगा रहे हो, जैसे मैं प्राइस एक्शन की बात करूं तो मैं ये प्राइस एक्शन लगा रहा हूं यहाँ पे। यहाँ प्राइस एक्शन में क्या हुआ, आप यहाँ देखिए, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने आपको बताया था, तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। प्राइस डाउन ट्रेंड के बाद इनवर्स हेड एंड शोल्डर, और ये नेकलाइन को इस कैंडल पे ब्रेक किया। ठीक है, इस कैंडल पे ब्रेक किया तो आपको वेट करना है कि आप, ये सपोर्ट जोन के अंदर है,
ठीक है, सपोर्ट जोन के अंदर है, तो आप ये जो ये कैंडल है इस पे आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये इसने ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से आप बाय करेंगे और ये यहाँ का आपका स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस मेथड हमेशा आप अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से लगाइए, टारगेट मेथड हमेशा आप स्ट्रेटेजी के हिसाब से लगाइए। ये जरूरी है कि आपका डे का जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है वो आप डेली चार्ट से लें, तो वो बहुत ही बढ़िया काम करेगा। और जो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम है उसमें आप अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्राइस एक्शन। अब जैसे मान लो मेरी जो एक स्ट्रेटेजी है डबल सुपर ट्रेंड की, ठीक है, मैं उसके हिसाब से ट्रेडिंग करता हूं, तो कैसे करूंगा मैं? मैंने जो डबल सुपर ट्रेंड का ये मैंने लगा रखा है, ठीक है, ये मैंने लगा रखा, तो इस हिसाब से मेरे को इस पे ट्रेड बना ही नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि ये मेरा पहले आ गया, ये बाद में आ गया, तो नहीं बना। अगर आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड नहीं बन रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप उसको ट्रेड नहीं करना है। अब आप देखिए, ये एक सेल ट्रेड बना है, यहाँ पे ये सेल ट्रेड बना है, ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी परफेक्ट सेल है, बट ये सपोर्ट जोन के अंदर है, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है अगर आप इस तरीके से काम करें। एक तरीका और है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब क्या है, जैसे मेरी कोई दूसरी स्ट्रेटेजी है, अगर उसमें ट्रेड बन रहा है, जैसे मेरा ईएमए और सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी, अब यहाँ पे देखिए, ये सपोर्ट जोन के ऊपर गया प्राइस, ये यहाँ पे मेरे को सुपर ट्रेंड ने इसने बाय सिग्नल दिया, यहाँ पे मेरा क्रॉस ओवर हुआ, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मेरा बाय सिग्नल बन गया, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। जरूरी है आपका कि आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी आपका लोअर टाइम फ्रेम में बाय बनना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम डेली में आपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस ढूंढ लिए, उसके बाद आपकी जो स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है, आप एक स्ट्रेटेजी को लगाइए, कितना काम कर रही है, आपका कितना सक्सेसफुल रेशियो है, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, उसके हिसाब से आप उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने 3-4 स्ट्रेटेजीज बनाई है, आप ये प्लेलिस्ट है, इस पे आप क्लिक करके जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज वो देख सकते हैं, कौन सी बढ़िया काम करती है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का इस तरीके से ही करना है कि आप ट्रेड कर सकते हैं। अब इसी में दूसरा तरीका ये है कि आप डे ट्रेडिंग को जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है उसको भूल जाइए, ठीक है, जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है उसको आप कंप्लीटली भूल जाइए, आपको नहीं करना सपोर्ट और रेसिस्टेंस, कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ आपको मार्केट में आए और अपनी स्ट्रेटेजी लगानी है और स्ट्रेटेजी पे बिलीव करना है, ठीक है। जैसे ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे सेल सिग्नल दिया, यहाँ पे सेल सिग्नल दिया, आप कर सकते हैं, यहाँ पे बाय सिग्नल दिया, दोनों ने साथ में यहाँ पे कर सकते हैं। या जो आपका ये डबल सुपर ट्रेंड का अगर मैं इसकी बात करूं, तो यहाँ पे सेल सिग्नल दिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट यहाँ पे सेल सिग्नल दिया, आपको अच्छा टारगेट मिल गया, ठीक है, यहाँ पे सेल सिग्नल दिया, यहाँ से अच्छा टारगेट मिल गया। तो ये है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी पे बिलीव करें कि मेरी ये स्ट्रेटेजी है जो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे बहुत बढ़िया काम कर रही है, या किसी भी स्टॉक पे कोई भी 1 या 2 स्टॉक ऐसे पकड़िए जिसको में आप जो अच्छे लिक्विड स्टॉक हो, जो अच्छे आपको ट्रेड में दे रहे हो, उसमें आपका बढ़िया काम कर रहा है, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये थी हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी वाइज और प्राइस एक्शन वाइज, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में लगभग हर स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया काम करती है क्योंकि वो लिक्विड होता है, बट स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करिए और उसके बाद आप इसको ट्रेड में ले सकते देखना है। तो ये तरीका था आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करने का। अब बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। मेथड नंबर 2 है आपका स्टॉक का। कौन से स्टॉक आपको सेलेक्ट करने हैं, कैसे ट्रेड करना है और कौन से लेवल्स आपको वॉच करने हैं। तो सबसे पहले अगर स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको लेना है डे गेनर और डे लूजर, यानी टॉप 20 गेनर और टॉप 20 लूजर में से टॉप 5 स्टॉक गेनर के, टॉप 5 स्टॉक जो लूजर के हैं, ठीक है, वो आपको सेलेक्ट करने हैं। वो आप सेलेक्ट करोगे तो उसमें क्या है, आपका सारा चीज आता है। जो डे गेनर होगा उसका वॉल्यूम भी हाई होगा, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा बन रहा होगा, तो वो आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप देख लोगे तो वो अच्छी चीज़ है। जो मैंने आपको फ्यूचर्स की क्लास में बताया था कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का एनालिसिस करना है, कौन सा लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है, कौन सा शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है, ये सारी चीज़ें अगर आप उसमें देखोगे तो वो बहुत बढ़िया है। नहीं तो आप टॉप गेनर और टॉप लूजर से भी आप इंट्राडे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे, चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे स्टॉक सेलेक्ट करना है, कैसे उसमें सपोर्ट रेसिस्टेंस लगाना है और कैसे ट्रेड लेना है। तो ये दूसरा मेथड है स्टॉक सिलेक्शन का। स्टॉक कैसे सेलेक्ट करेंगे अगर आपको स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है, तो सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना टॉप गेनर्स टुडे।
तो उसमें आपको मिल जाएगा टॉप 20 गेनर्स टुडे लूजर्स NSE, जिस पे आप क्लिक कर लीजिए। ये जब साइट आप खुलेगी तो आप देखिए गेनर्स और लूजर, ठीक है, ये टॉप 5 गेनर्स और टॉप 5 लूजर निफ्टी 50 की, ठीक है। आप अगर लेना चाहे तो फिर आप उसमें F&O सिक्योरिटीज के भी ले सकते हैं। अगर F&O सिक्योरिटीज के लेंगे तो आपका ये देखिए टॉप 5 लूजर्स आ जाएंगे, ये टॉप 5 गेनर्स, ठीक है। आप अगर बिगिनर में हैं तो निफ्टी 50 के स्टार्ट करिए। निफ्टी 50 के स्टॉक्स लिक्विड होते हैं, उसमें वॉल्यूम्स होते रहते हैं, तो इसलिए सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा आपको निफ्टी 50 के लिए इंट्राडे के लिए, ठीक है। इंट्राडे के लिए निफ्टी 50 हमने सेलेक्ट कर ली, गेनर्स और लूजर। अब देखिए 20 लूजर्स है, 20 गेनर्स है, तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो सबसे पहले आपको टॉप 5 सेलेक्ट करना है, 1 2 3 4 5, टॉप 5 गेनर और टॉप 5 लूजर्स, ये आप सेलेक्ट कर लीजिए। लूजर्स जैसे टॉप 5 में ये नेस्ले है, ये 20,000 का स्टॉक है और ज्यादा गिरा भी नहीं, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। टॉप 4 ही सिलेक्ट कर लीजिए। बाजार का मूवमेंट अभी भी अप ट्रेंड में है, तो आपको बाई साइड्स में ज्यादा देखना है, सेल साइड्स में आपको कम देखना है। सेल साइड में अगर आपको एक बढ़िया कोई पैटर्न्स मिल रहा है तो आप उसको सेल साइड में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम गेनर्स की बात करते हैं। तो टॉप 5 हमने गेनर सेलेक्ट कर लिए, टॉप 5 लूजर सेलेक्ट कर लिए। तो मैं एक एक दोनों के स्टॉक करके आपको बताता हूँ कि आपको कैसे ट्रेड करना है और कैसे आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस ढूंढना है। तो सबसे पहले जैसे हमने JSW स्टील सेलेक्ट, तो JSW स्टील का हम डेली का चार्ट देखेंगे, इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। JSW स्टील का डेली का चार्ट देंगे, इस पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क करेंगे। सपोर्ट जोन भी मार्क सकते हैं। सपोर्ट अगर कोई स्टॉक्स ऐसा है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर लेवल्स पे आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस मिल रहा है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने ये मार्क कर दिया, ये मार्क किया, तो यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट था, पहले रेसिस्टेंस था, यहाँ से ये गया और 5-6 कैंडल तक इसमें रेसिस्टेंस दिया, फिर इसने ब्रेकआउट दिया, तो इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। तो ये एक अब रेसिस्टेंस लेवल था, अब सपोर्ट का काम करें। उसके बाद आप प्राइस आज की देखिए, ये प्राइस यहाँ पे सपोर्ट का काम, यहाँ से नीचे गया, क्लोज हुआ नीचे, इसकी सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज हुआ, बट वापस इसको रीगेन किया और वापस यहाँ पे ऊपर आ गया, यानी ये फेक ब्रेकआउट था ये वाला। तो यहाँ से वापस यहाँ सपोर्ट लिया और वापस प्राइस यहाँ से ऊपर आ गया, एक टॉप गेनर में शामिल हुआ। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ से प्राइस सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट ले रहा है। अब जब सपोर्ट ले रहा है तो अब आपको देखना है नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल का, तो आपका नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल ये यहाँ, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए ये प्राइस ने यहाँ पे काफी समय तक इस लेवल के नीचे नहीं गया, तो ये एक रेसिस्टेंस लेवल है। फिर नीचे आया, फिर इसके यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया। तो जब ये लेवल आपका है, तो जब ये आपका रेसिस्टेंस लेवल हो गया, इसके बाद का रेसिस्टेंस लेवल कहाँ है, तो आपको ये वाला लेवल आपका इसका रेसिस्टेंस लेवल, ठीक है। ये वाले जोन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा ये ऊपर से नीचे ये जोन हो गया, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये रेसिस्टेंस जोन हो गया क्योंकि ये ऊपर नीचे होता है। तो इस प्रकार से आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस डेली चार्ट पे सिलेक्ट कर लेना है। जब आप डेली चार्ट पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस सेलेक्ट करते हैं, उसका मतलब ये जो सपोर्ट रेसिस्टेंस वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप अगर 5 मिनट के चार्ट पे सपोर्ट रेसिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे वो भी काम करेंगे, बट वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे। बट जब डेली चार्ट पे आप करेंगे वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करेंगे, क्योंकि ये पूरे दिन का प्राइस एक्शन उसके अंदर आ जाता है। तो इस डेली चार्ट पे आपने सिलेक्ट कर लिया, बस आपका काम खत्म। आप सारे स्टॉक्स पे जितने भी आपके 10 स्टॉक सेलेक्ट किए, 5 ये और 5 ये, उसके सारे सपोर्ट और रेसिस्टेंस आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए मार्केट शुरू होने से पहले, ठीक है। अब मार्केट शुरू हुआ, अब आप चली जाइए 5 मिनट की चार्ट, 5 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम फ्रेम आप इंट्राडे के लिए यूज करते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखिए आपको ट्रेड लेना है आपको अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, जैसे निफ्टी में था वैसे इसमें आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। निफ्टी में जो भी स्ट्रेटेजी आप यूज करते हैं इंट्राडे के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बहुत है, तो उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। जैसे मैं इसमें ये मैं अपना EMA और सुपर ट्रेंड का लगा, तो आप इसमें देखिए यहाँ पे मेरे को बाय सिग्नल मिला और यहाँ पे मेरे को ये क्रॉसओवर मिला, तो मेरे को इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से इस लेवल पे बाय सिग्नल मिल गया, ठीक है। तो मेरा जो स्टॉक है वो सपोर्ट के ऊपर है और रेसिस्टेंस से दूर है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। जो भी स्ट्रेटेजी आप काम में ले रहे हो उसके हिसाब से आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब इधर देखिए, अगर ये यहाँ पे आपने मार्क किया होगा तो ये एक रेसिस्टेंस, ये अगर नीचे आए तो ये एक सपोर्ट लेवल था। यहाँ पे आपको सेल सिग्नल मिला, गैप डाउन होने के बाद भी सेल सिग्नल मिला, ये एक रेसिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल था, इसको ब्रेक हुआ तो ये एक रेसिस्टेंस लेवल हुआ। वापस अगर यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे, वापस रीटेस्ट पे भी ट्रेड ले सकते थे, अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको ट्रेड लेना। तो ये सिंपल है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क करिए,
और अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड आप लीजिए। स्टॉक सिलेक्शन इस प्रकार से आपको करना है। जैसे मैं आपको अब दूसरा है मारुति। मारुति हमने टॉप लूजर में था, लूजर में देखिए सबसे टॉप लूजर में मारुति है। तो मारुति क्यों गिरा, सबसे पहले रीजन ये जानना है कि मारुति क्यों गिरा और कौन सा पैटर्न मारुति में बन रहा है। ठीक है, तो मारुति यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका डेली का चार्ट। ठीक है, ये सारे हटा देते हैं वापस। अब आप मारुति देखेंगे तो इसमें एक पैटर्न बन रहा है, अगर आपको विजिबल हो रहा है तो इसमें एक बहुत ही शानदार पैटर्न बन रहा है। ये देखिए यहाँ से प्राइस डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद वापस प्राइस ऊपर गया और ये इनवर्ट फ्लैग बन रहा है और इनवर्स फ्लैग का इसने ब्रेकआउट दिया है। इसका क्या मतलब है, बहुत ही शानदार पैटर्न बना है, उसके नीचे ब्रेकआउट यानी ये डाउन ट्रेंड में, स्टॉक पूरा ही डाउन ट्रेंड में। तो स्टॉक जब डाउन ट्रेंड में है तो आपको क्या करना है कि आपको ट्रेंड लेना है सेल साइड में ओनली। ठीक है, सेल साइड में ट्रेड लेना है तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले मार्क करना है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ से प्राइस घुमाता तो ये सपोर्ट लेवल। रेसिस्टेंस लेवल कहाँ हो गया, ये रेसिस्टेंस लेवल यहाँ पे हो गया, ये जोन रेसिस्टेंस जोन, ये यहाँ से यहाँ पे ये रेसिस्टेंस जोन हो गया। ठीक है, तो ये सपोर्ट लेवल हो गया, ये रेसिस्टेंस लेवल हो गया। अगर ये रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है इसका मतलब ट्रेंड रिवर्स होगा, और सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है मतलब ये कंटिन्यू है। अब इसको हम, ये तो डेली ट्रेंड पे हो गया, अब इंट्राडे में कैसे लेंगे, ले लीजिए आप अपने वापस 5 मिनट के चार्ट पे या जो भी आप यूज करते हैं। ठीक है, अब इंट्राडे में आप देखिए बहुत ही शानदार चीज हो रही है। ये आप देखिए यहाँ पे ये आपका जो स्टॉक है वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये सुबह 10 बजे से लेके कल पूरे दिन इस रेंज में ट्रेड किया। ठीक है, तो इस रेंज में ट्रेड किया तो आपको क्या करना है, आपको लेना है सेल साइड ओनली, क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में। तो जब इस लेवल के नीचे जब भी कैंडल एक क्लोज ब्रेकआउट देवे तो आपको क्या करना है, सेल ले लेना है उस कैंडल के लो के नीचे, और जो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है यहाँ तक का वेट आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है, एक परफेक्ट ब्रेक डाउन दिया है तो ये आप डाउन कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये प्राइस एक्शन। दूसरा तरीका है आप अपनी स्ट्रेटेजी लगा लीजिए कोई भी। ठीक है, जैसे मैंने ये लगाई, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें तो ऑलरेडी ये सेल ट्रेड में है, तो मेरे को पता है कि इस स्ट्रेटेजी में मेरे को सेल, अभी नया सेल ट्रेड तो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये अभी ऑलरेडी सेल ट्रेड में है, तो मैं दूसरी स्ट्रेटेजी लगाऊं, 2 या 3 स्ट्रेटेजी रखी जो बढ़िया काम करती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्राइस अगर ऊपर जाएगा इस लेवल के पास और ये ग्रीन देगा और फिर रेड सिग्नल देगा तो मेरे को ये एक सेल सिग्नल देगा। तो जो भी स्ट्रेटेजी आपका सेल सिग्नल दे रही है वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट मेथड है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग करने का, स्टॉक सिलेक्शन करने का। अब जो आप स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें जैसे टॉप गेनर, टॉप 5 और टॉप लूजर और टॉप गेनर ले रहे टॉप 5 के, उसके आप जो मैंने फ्यूचर्स में आपको बताया था ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। ठीक है, जो आपका लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है या शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई भी, जैसे मारुति है, मैं इसको खोला, इसका फ्यूचर्स का आप देखना है। ठीक है, ये मारुति का हमने ये डेरिवेटिव्स, ये आप डेरिवेटिव खोलेंगे स्टॉक फ्यूचर्स, तो आप ये देखिए यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना बना, ये 31,000 चेंज कितना, ये 1.48% ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ, यानी प्राइस नीचे गया है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्ट बिल्डअप बना है। तो ये भी आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और जो मैंने आपको उस समय बताया था एडलवाइज की ऐप है उसमें भी आप शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो ये था हमारा स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस। तो ये था हमारा मेथड नंबर 2 जिसमें आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है, दोनों बहुत ही इजी मेथड है। आप कंसिस्टेंसी चाहिए आपकी इस मेथड, दोनों मेथड में। अगर आप एक मेथड पे काम कर रहे हो तो उसी पे मेथड पे बने रहे, स्टॉक पे काम कर रहे हो तो उसी पे बने रहे, और कंसिस्टेंटली आप करते रहिए। आप स्मॉल क्वांटिटी से स्टार्ट करिए। अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी में कर रहे हैं तो ऑप्शंस के थ्रू करिए जिसमें रिस्क कम रहता है, और ऑप्शंस में भी वो ऑप्शन सिर्फ इन द मनी का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका निफ्टी 17,000 अभी 17,500 चल रहा है और आप 18,000 की कॉल लेके ट्रेड कर रहे हो, वो बिल्कुल नहीं करना। वो ऑप्शंस की क्लासेस मेरी स्टार्टेड होने वाली है, अगले 1-2 दिन में ऑप्शंस की सारी क्लासेस मैं F&O की सीरीज में डाल दूंगा, तो उसमें सारी चीज़ें ऑप्शंस की बताऊंगा। फिर भी अगर आप अभी से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इन द मनी की कॉल ही लेनी है, तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, या आप कुछ दिन वॉच कर सकते हैं कि ये मेथड काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 10-15 दिन 20 दिन आप जब आप कंफर्टेबल हो कि हाँ इस तरीके से ट्रेडिंग में पैसा बन रहा है, तब आप उस ट्रेडिंग को स्टार्ट करिए।
उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।